हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों के सामने कल की सिचुएशन को प्रेजेंट करना चाहूँगा। रफली अगर हम देखें तो 11.65 के ऊपर ओपन होने के बाद 11.80 का हाई बनाया, 11.05 का लो बना डालता है और 11.10 के ऊपर लगभग 4.30% के आसपास की गिरावट के साथ सेटल हुआ। 11.10 के ऊपर 8,29,22,151 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली 10,107 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 13.10 का एंड लो है 3.45 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों डिलीवरी स्टेटस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। टोटल डिलीवरी स्टेटस अगर हम एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेड वॉल्यूम के टर्म्स में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखिएगा तो 7 फरवरी 2022 को 44.8% की डिलीवरी उठाई गई। क्वांटिटीज़ के टर्म्स में देखें तो 10,76,61,020 210 क्वांटिटीज़ में से अगर आप देखें तो 4,81,82,300 वन सेकेंड प्लीज़ 4,81,82,380 क्वांटिटीज़ की टोटल डिलीवरी उठाई गई। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़े बताया होगा, आई होप बताया है कि तुलसी टांटी ने कई दफ़े लोगों को एड्रेस करते हुए बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कैलेंडर ईयर 2021 के फाइनेंशियल ईयर बोलना ज़्यादा बेटर होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 के फोर्थ क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले कंपनी को हर हाल में प्रॉफिटेबल बना के छोड़ेंगे। ये एक कमिटमेंट था तुलसी टांटी का और एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट था और बाकी लोग जो है इसके ऊपर भरोसा कर रहे थे। लेकिन क्वार्टर 2 के एंड होते होते ये प्रॉफिटेबल कहीं न कहीं हो तो रही थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक डाउट था, एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या जो इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके प्राइसेस में स्पाइक हमें एक्सपोनेंशियली देखने को मिला था। एंड ये एक सबसे बड़ा कारण था जिसको एक्सप्लेन किया गया था क्वार्टर 2 के नंबर्स को ऑपरेट करते समय। हालांकि क्वार्टर 3 के जो नंबर्स निकल के आए हैं इनमें आपको देख करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, राइट क्योंकि वो इफ़ेक्ट अभी भी यहाँ पे क्वार्टर थर्ड में भी देखने को मिला था, राइट। तो एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। होपफुली क्वार्टर 4 के एंड तक ये कंपनी और ज़्यादा बढ़िया शानदार प्रॉफिट लेके आए, हम यही उम्मीद करेंगे। तुलसी टांटी के किए हुए वादे सच हो रहे हैं, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने थर्ड क्वार्टर के अंदर 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। टोटल अगर आप देखें तो एक्यूरेटली 37.73 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनको क्वार्टर थर्ड के अंदर बॉटम लाइन देखने को मिला ऑन अकाउंट ऑफ हायर रेवेन्यूज़। ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी का उसमें हमें मार्जिनली इंक्रीज देखने को मिला है। ये जो डेटा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो इनको लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 118.06 करोड़ का नेट लॉस था। टोटल इनकम अगर आप देखें दोस्तों तो इस बार क्वार्टर थर्ड के अंदर 1615.06 करोड़ की निकल के आती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर 959.52 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी, राइट। यहाँ अपडेट किया गया है क्वार्टर थर्ड के अंदर ये 37 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है। इसके पीछे कारण ये है कि इनको ऑपरेशंस के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में पेस यानी उसमें गति देखने को मिली, राइट। अनसर्टेनिटी की बात करें तो करंट सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन है। अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन है, जो वॉल्यूम्स हैं, मार्जिन है, उसमें
इरोजन देखने को मिला बिकॉज ऑफ जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीज़ हुआ। जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% कर दिया सरकार ने, गला दबा दिया एक तरीके से बिजनेस वालों का। तो बताइए यहाँ से मार्जिन कहाँ से बचेगा? मार्जिन कम होगा और प्लस वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम होगा तो मार्जिन और कम होगा। सेल्स वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब कस्टमर को सस्ते रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा। सस्ता कहाँ से मिलेगा? जब जीएसटी उसमें 5 से 12% हो जाएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम डाउन होगा एंड मार्जिन भी डाउन होगा। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ी है एक्सपोनेंशियल रेट से, जो एक सबसे बड़ा कारण है। फिर भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हाउ हैज़ इट हैपेंड, ऐसा क्यों कैसे हो गया फिर ये चमत्कार? इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इनकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें काफ़ी कंपनी ने मेंटेनेंस को स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया है अपने कॉस्ट्स को कम करने में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनका बॉटम लाइन बेटर होता हुआ दिखाई दिया। अगर इन्होंने अपने कॉस्ट्स को इंक्रीज़ रखा होता उसी स्पीड से, उसी पेस से, तो डेफिनेटली इस बार भी इनको उसी तरीके के नंबर्स देखने को मिलते जैसा Q2 में देखने को मिला था। आई होप आप मेरी बात को टच कर पा रहे हैं। राइट, अभी भी कोविड-19 की जो सिचुएशन है काफ़ी अनसर्टेन है, वर्ल्ड वाइड अनसर्टेन है, काफ़ी तेज़ी से केसेस ग्रो हो रहे हैं एंड कोई ये नहीं जानता कि आगे क्या सिचुएशन मोड़ ले सकती है। सो उसके बारे में अश्विनी कुमार जो कि सीईओ हैं इस कंपनी के सुज़लोन ग्रुप के, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। फिर भी अभी भी Q4 के लिए जो सिचुएशन है अनसर्टेन है, कांट बी सेड एनीथिंग। आपको जैसा कि पता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के 2 वर्टिकल्स यहाँ पे हैं। ये इनके OMS यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस का जो बिज़नेस है उसमें भी बढ़िया इनको टरबाइन की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि Q3 जो है यहाँ पे डिजिटाइजेशन और डिजिटाइजेशन से जुड़े हुए जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उन सभी को नेविगेट करते हुए, यानी पैंडमिक के इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नेविगेट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में कोशिश करी है एंड द रिज़ल्ट इज़ क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल अगर आप देखिए यहाँ पे तो इनका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ इस बार 1597 करोड़ का है, जहाँ पे इन्होंने अपनी कॉस्ट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखा था। बहरहाल ये दोस्तों अपडेट थी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। मैं इसको पहले भी बता सकता था बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं परेशान था, जिसकी वजह से मैं आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपडेट एवरीथिंग ऑन टाइम in my own time slots. Okay, so this is all. Take care. Have a nice day.